पतलू एक बहुत ही आदर्शीय कपल थे, लेकिन पतलू जब भी गांव की औरतों को फेरी वालों से कपड़े खरीदने को देखती तो पतलू का मन छोटा हो जाता था और फिर पतलू मोटू से कहती थी, आप होटल में कितने स्वादिष्ट तंदूरी मिसल पाव बनाते हैं और सेठ आपको महीने के सिर्फ 2000 रुपये देते हैं। आप खुद का क्यों नहीं ठेला लगा लेते? व्यापार छोटा होगा लेकिन उसमें जो भी मुनाफा होगा वो हमारा होगा। और अगर ठेले पे खरीदार ना आए और नुकसान हो गया तो? अगर नुकसान भी होगा फिर भी दिल में एक सुकून तो रहेगा ना कि हमने अपनी कोशिश की थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ना ही तंदूर खरीदने के पैसे हैं और ना ही ठेला खरीदने के। एक ही तो ये मोटू काम पे चला जाता है। अरे क्या बात है मोटू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ सेठ, थोड़ा परेशान तो हूँ। क्या बात है बताओ मुझे। सेठ, मैं आपके यहाँ पर 10 सालों से काम करता आया हूँ, कभी आपको तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और इतनी महंगाई में 2000 रुपये में कुछ नहीं हो पाता है। कृपा रहेगी अगर आप मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देंगे तो। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ अभी के अभी यहाँ से। सेठ, लोग तो यहाँ मेरे हाथ का खाना खाने आते हैं, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये होटल कैसे चलाएंगे आप? तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फिर मोटू मुंह लटकाते हुए दिल छोटा करके घर की तरफ जाता है। अरे मोटू, क्या हाल है, इतने उदास क्यों हो तुम? अरे जॉन, तुम शहर से कब आए और कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। हाँ दोस्त, उदास तो हूँ। सेठ ने मुझे आज नौकरी से निकाल दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? सेठ की होटल तो तुम्हारी वजह से ही चल रही थी। अब मैं पतलू को क्या जवाब दूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही पतलू तनख्वाह को लेकर बहुत परेशान थी। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पास मिसल तंदूर पाव बनाने का हुनर है और मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं तो अब शहर में नौकरी करता हूँ ना। तू वो तंदूर ले जा और एक ठेला लगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे तंदूर नहीं ले सकता। मैं तुझे तंदूर ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। तू जब बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तब मुझे तंदूर के पैसे लौटा देना, ठीक है? मुझे तेरे हाथ के स्वादिष्ट पे पूरा भरोसा है। तू एक दिन बड़ा रेस्टोरेंट का मालिक जरूर बनेगा। फिर मोटू तंदूर लेके घर आता है और पतलू को सारा वाकया सुनाता है। फिर मोटू के पास जो पैसा था उससे वो तंदूरी मिसल पाव बनाने का सामान लाता है और किराए पे एक ठेला लेता है और तंदूर मिसल पाव बेचना शुरू करता है। लेकिन एक भी ग्राहक ठेले के पास नहीं आया तंदूरी मिसल पाव खाने के लिए। फिर मोटू घर जाके उदास हो जाता है। फिर पतलू मोटू से कहती है, आप निराश क्यों होते हो? आज तो आपका पहला दिन था, देखना धीरे धीरे ग्राहक जरूर आएंगे। इसी विश्वास के साथ मोटू अगले दिन फिर ठेला लगाता है और देखता है ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। फिर मोटू पतलू बहुत खुश हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मोटू अपने नाम का एक रेस्टोरेंट बना लेता है। फिर एक दिन उसके रेस्टोरेंट पे जॉन आता है। क्या आप मुझे अपने हाथ की तंदूरी मिसल पाव खिलाएंगे? अरे जॉन, तू कब आया मेरे दोस्त? बस अभी आया हूँ और आते ही तुझसे मिलने आ गया। तेरी खुशी में शामिल जो होना था। चल ला, मुझे अब अपने तंदूर के पैसे दे। अब तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। नहीं दोस्त, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि तूने जो एहसान किया है उस एहसान को किसी भी मूल्य में तोला नहीं जा सकता। ये सब बातें छोड़, चल मुझे खाना दे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी संवार भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दोस्त ही काफ़ी होता है, अगर दोस्त जॉन की तरह हो।